नमस्कार, आप सभी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कहीं खेतों में बीज है बोना, तो कहीं करनी है सिंचाई। इंसान एक और काम अनेक, अब तो भैया शामत है आई। कैसे करें इन सभी समस्याओं का समाधान? कैसे करें खेतों में सरलता से सिंचाई, निदाई, गहाई, कटाई, और इन सभी के बाद भंडारण की समस्या है आई। और इन सभी समस्याओं में क्या करें हमारे किसान भाई, क्या करें हमारे किसान भाई? किसान भाइयों, आपको मेरी कविता कैसी लगी? मैंने इस कविता के माध्यम से खेती किसानी में आप जिन भी समस्याओं से जूझते हैं उन सभी का वर्णन किया है। आपको मेरी कविता याद रहे या ना रहे, ये इतना आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि इन सभी समस्याओं का समाधान आप तक सही समय पर पहुंचे। और इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, और वो है यदि आप उन्नत कृषि यंत्रों और तकनीकों के साथ जुड़ जाते हैं तो ना केवल आपको कम समय में अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है, बल्कि आपके श्रम की भी बचत होती है और मुनाफा तो दोगुना हो ही जाता है। आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय पर आपसे बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे खबरें खेती की और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दुग्ध उत्पादन बढ़ाना आवश्यक, गेहूं खरीदी 25 मार्च से, जायद में भिंडी की उन्नत खेती में कृषि संरक्षण का महत्व और पशुओं को दुग्ध ज्वर से बचाएं। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि कृषि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसमें डेयरी की अहम भूमिका है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश है, लेकिन इसके बावजूद प्रति पशु उत्पादकता में सुधार की अपार क्षमताएं मौजूद हैं। पशुचारा उत्पादन की गुणवत्ता सुधार एवं पशुचारा गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये कहा। भोपाल एवं नर्मदापुरम में 20 मार्च से और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 27 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि गेहूं उपार्जन अवधि में किसान परिवारों में वैवाहिक कार्यक्रम आदि का आयोजन होता है, इसलिए भुगतान संबंधी व्यवस्थाओं की समय सीमा का अक्षरशः पालन करवाया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को पंजीयन करवाने का एक और अवसर दिया जाए ताकि पात्र किसान छूटे नहीं। बारदानों की अग्रिम उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपार्जित गेहूं परिवहन की व्यवस्थाएं प्रभावी हों तथा रूट का निर्धारण युक्तिसंगत हो। वैसे तो भिंडी की खेती तीनों मौसमों में ली जाती है, लेकिन लाभ की दृष्टि से ग्रीष्मकालीन भिंडी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके लिए लगभग सभी मृदाएं अच्छी होती हैं, परंतु उचित जल निकास वाली हल्की दोमट ज़्यादा उपयुक्त रहती है। भिंडी के लिए अनुकूल pH 6 और 7 तक रहता है। 2 से 3 जुताई कर भूमि को भुरभुरा बना लेना चाहिए। यदि खेत में दीमक का प्रकोप होता है तो अंतिम जुताई से पहले क्लोरोपाइरिफास कीटनाशक दवा का चूर्ण 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। भिंडी की उन्नतशील किस्में पूसा सावनी, पूसा मखमली, पार्किस लौंग, ग्रीन, परभनी क्रांति, पंजाब पद्मनी अर्का अभय, अर्का अनामिका इत्यादि। गर्मी की फसल के लिए 18 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर उपयुक्त रहता है। संरक्षण खेती की वजह से जमीन की उत्पादकता में काफ़ी इजाफा होता है, साथ ही यह पानी, ऊर्जा और जमीन की उर्वरता भी पूरा संरक्षण करती है। इस वजह से लागत में 20 से 30% तक की कमी होती है। इसकी वजह से प्रति हेक्टेयर औसतन 2500 रुपये की बचत होती है। अहम बात यह भी है कि यह पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छा है, साथ ही यह ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण में आ रहे बदलावों को भी रोक सकता है। अगर इस नई तरह की खेती को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया तो यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने में मदद कर सकती है। असल में बिना जुते खेत कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिलती है। दुग्ध ज्वर को अत्यधिक मात्रा में दूध देने वाले डेयरी पशुओं में प्रसव के 48 घंटे बाद देखने को मिलती है। यह बीमारी कैल्शियम की कमी से होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि जन्म से पहले पशु के आहार में कैल्शियम का अभाव एवं प्रसव के बाद अत्यधिक मात्रा में दूध निकाल लेने से कैल्शियम की मात्रा शरीर में अचानक कम हो जाती है, जिससे पशु मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं पशु बेचैन हो जाता है, कांपना और लड़खड़ाना,
मांसपेशियों में कंपन होने से पशु खड़े होने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके उपचार हेतु कैल्शियम का घोल पिलाएं, विटामिन के इंजेक्शन कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम भी दें एवं चूने का पानी पिलाएं। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सबसे पहले जानते हैं आलू के प्रति क्विंटल भाव। भोपाल में न्यूनतम 200 रुपए और अधिकतम 500 रुपए, बुरहानपुर में न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 700 रुपए, रतलाम में न्यूनतम 290 रुपए और अधिकतम 530 रुपए और मंदसौर में न्यूनतम 400 रुपए और अधिकतम भाव 600 रुपए रहा। इसके बाद जानते हैं टमाटर के प्रति क्विंटल भाव। बुरहानपुर में न्यूनतम 300 रुपए और अधिकतम 500 रुपए, शाजापुर में न्यूनतम 400 रुपए और अधिकतम 800 रुपए, नरसिंहगढ़ में न्यूनतम 200 रुपए और अधिकतम 400 रुपए और भोपाल में न्यूनतम 300 रुपए और अधिकतम भाव 500 रुपए रहा। अंत में जानते हैं प्याज के प्रति क्विंटल भाव। भोपाल में न्यूनतम 220 रुपए और अधिकतम 600 रुपए, नीमच में न्यूनतम 200 रुपए और अधिकतम 755 रुपए, बुरहानपुर में न्यूनतम 400 रुपए और अधिकतम 500 रुपए और सांवेर में न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम भाव भी 500 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। तो किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन्नत कृषि यंत्रों की। तो इन सभी यंत्रों में से एक यंत्र जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं वो है स्ट्रॉ रीपर, जिसे हम भूसा कटाई यंत्र के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें कम समय में अच्छी तरीके से भूसे को आप अच्छे से काट सकते हैं। तो आइए इसी विषय पर लेते हैं कुछ और जानकारी हमारे विशेषज्ञ से। हमारे विशेषज्ञ हैं SP अहिरवार जी, जो कि सहायक कृषि यंत्री हैं कृषि विभाग भोपाल में। गेहूं कटाई के लिए हार्वेस्टर रीपर का हार्वेस्टर का उपयोग हमारे किसान भाई करते हैं
और हार्वेस्टर के द्वारा किराए पर लगा के और गेहूं की फसल कम समय में एक ही दिन में जो है वो एक एक गांव की कटाई कर देता है। तो और हार्वेस्टर, कंबाइन हार्वेस्टर आसान से किराए पर उपलब्ध हैं, क्योंकि बाहर के भी आ गए हैं, कुछ हमारे किसान भाइयों ने क्रय किए हैं। और कटाई का काम बड़ी तीव्र गति में शुरू होता है, दिनों रात काम करके और कटाई पूर्ण कर लेते हैं और गेहूं घर में पहुंच गया। अब बात आई है गेहूं के डंठल की। गेहूं की कटाई हो गई, कटाई करके किसान भाई गेहूं अपना घर में ले गए। अब जो खेत में हार्वेस्टर के द्वारा कटाई करने के बाद जो खेत में गेहूं के डंठल और गेहूं का रॉ मटेरियल, स्ट्रॉ मटेरियल जो पड़ा है वो अनयूज है। अब वो खेतों में पड़ा रहने से हमारे किसान भाई फिर जब उसकी जुताई करते हैं, बोनी करते हैं, तो उसमें उन्हें दिक्कत आती है, परेशानी होती है, क्योंकि वो जो गेहूं के डंठल हैं वो वहाँ खेतों में खड़े रहते हैं। इस तरह से उन डंठलों का निदान भी हम आपको बता रहे हैं। बहुत से किसान भाई गलती से, जिनको पता नहीं है और कोई आग लगा देता है, या कोई ने कहीं से आग लग के आ गई या धोखे से लग गई, राहगीर के द्वारा किसी न किसी लापरवाही के चलते गेहूं के डंठल में आग लोग लगा देते गर्मी में। और उससे होता क्या है कि फिर वो ऐसे बढ़ती जाती, कई गांव के गांव जो है नुकसान हो जाता है। परंतु ये गलत बात है। गेहूं के डंठल में हमारा किसान भाइयों से निवेदन है, अनुरोध है कि गेहूं के जो डंठल हैं हार्वेस्टर के बाद उसमें आग नहीं लगाना है, कभी भी आग ना लगाएं, क्योंकि उसमें आग लगाने से हमारे जो आपके किसानों की खेत की मिट्टी है, भूमि है, उसकी उर्वरक शक्ति कम हो जाती है और हमारे जैविक मित्र कीट और जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत सा नुकसान किसान भाइयों को होता है, जो उस समय तो उन्हें समझ में नहीं आता है। जब अगली फसल की बोनी करते हैं, फिर उत्पादन घटने लगता है, कम हो जाता है, तब समझ में आता है कि ये इस कारण से हुआ है। तो किसान भाई इसलिए गेहूं के डंठल को नरवाई, जिसको गांव की भाषा में नरवाई बोलते हैं, नरवाई को हमें आग से बचाना है, आग नहीं लगाना है। और उसको कैसे दूर करें, उसके 3-4 तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें आपको चिंता नहीं, उसके निदान हैं। नंबर 1, गहरी जुताई एमबी रिवर्सिबल प्लाऊ के द्वारा किसान भाई अपने खेत में करें और गेहूं के जो नरवाई डंठल है उसको उसमें जुताई करके और दब जाएंगे, मिट्टी पलट जाएगी, डंठल दब जाएंगे और वो सड़ के खाद बन जाते हैं। दूसरा है तरीका के खेत में नमी रहती है, उस नमी के साथ उसका लाभ लेते हुए और रोटावेटर से हम किसान भाई उसकी हल्की जुताई कर देते हैं, बखरनी जुताई। उससे क्या होता है कि गेहूं के डंठल का जुताई में बारीक पीस टुकड़े टुकड़े होकर और ज़मीन में मिल जाते हैं और वो सड़ के खाद बन जाते हैं। तीसरा है बेलर एंड रैक मशीन भी आई है, उसको भी चला के गेहूं के डंठल के बंडल बना के और बाहर उनको भेजा जा सकता है। तो इसका जो मुख्य उपकरण बनाया गया है गेहूं के डंठल नरवाई को हमें उपयोग करना है पूरे रूप से, जो लाभ का धंधा बने और जिससे किसान भाइयों की आय बढ़े। तो ये स्ट्रॉ रीपर मशीन, स्ट्रॉ रीपर मशीन, इसको भूसा मशीन भी कहते हैं। ये भूसा मशीन है, स्ट्रॉ रीपर मशीन है। ये 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से ऑपरेट होती है और ये आसानी से किसान इसको खरीद सकते हैं। ये 2.5 लाख से 3 लाख इसकी कीमत है और ये हर जगह हर ज़िले में डीलर इसके उपलब्ध हैं। वहाँ से किसान भाई भूसा मशीन, स्ट्रा मशीन को ख़रीदें और ख़रीद के और जो गेहूं के डंठल आपके खेतों में हैं उसमें इसको ट्रैक्टर से अटैच कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रैक्टर में भूसा मशीन अटैच है, भूसा मशीन स्ट्रा रीपर के पीछे एक ट्रॉली अटैच है, उस ट्रॉली में जाली कवर्ड की गई है। ऐसा किसान भाई भी करें और जाली कवर्ड करने के बाद फिर हम इसको आपके जो गेहूं नरवाई डंठल खेतों में पड़े हैं जिनका उपयोग नहीं है, दुरुपयोग हो रहा है, उसका हम सदुपयोग करें। तो अब आपको खेत में ये रीपर मशीन आपने चालू कर दी और रीपर मशीन से आप अपने गेहूं के डंठल जिनसे आपको एक पैसे की आय नहीं होना है, वो खेत में पड़े रहते हैं अनयूज़, उस डंठलों से आप स्ट्रा मशीन के द्वारा
इस भूसा मशीन के द्वारा आप चलाएंगे तो 1 घंटे में 1 ट्रॉली भूसा आपका तैयार हो जाता है। तो हमें सावधानी रख के और पूर्ण मशीन का ध्यान रखें और अपने समय पे कार्य करें और भूसा बनाने का काम अपना खुद का करें। किसान भाई गांव में किराए पे चलाएं और चला के अपनी आमदनी बढ़ाएं और गेहूं के डंठलों से निजात पाएं और भूसा बना के और उसको आप बाज़ार में बेचें और लाभ कमाएं। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव, सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, आज का युग विज्ञान का युग है और इस युग में आपकी खेती किसानी के लिए ढेर सारे उन्नत कृषि यंत्र आपके लिए उपलब्ध हैं। और यकीन मानिए, यदि आप इन यंत्रों के साथ जुड़ते हैं, इन्हें अपने खेतों में प्रयोग में लाते हैं, तो निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, खेती को मुनाफे का सौदा कौन नहीं बनाना चाहता। इसीलिए परंपरागत खेती के साथ साथ यदि आप उद्यानिकी फसलों से भी जुड़ते हैं तो लगभग 3 गुना मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जहां एक और मुनाफा है, वहीं दूसरी ओर नुकसान की संभावनाएं भी उद्यानिकी फसलों में बन ही जाती हैं। विपरीत मौसम में किस प्रकार से आप खेतों को, अपनी खेती को बचा पाएं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी तकनीक है जिसे हम तश्तरी विधि के नाम से भी जानते हैं, जिनमें आप सब्जियों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। ये विधि कौन सी है, ये तश्तरी क्या होती हैं, ट्रेस क्या होती हैं, कहाँ से आपको उपलब्ध हो सकती हैं, आइए इसी विषय पर लेते हैं बहुत सारी जानकारी हमारे विशेषज्ञ से। ग्रीन हाउस एवं नियंत्रित वातावरण के अंतर्गत अनुकूल जलवायु पैदा करके बागवानी संबंधित अनेकानेक फसलें पूरे वर्ष ही उगाई जा सकती हैं। किसान भाइयों, आज सब्जियों के उत्पादन में उन्नत नर्सरी की विधि, पोर्ट्रे या प्लग ट्रे तकनीक को अपनाकर लगभग 100% सब्जी बीजों का अंकुरण एवं रोग रहित सब्जी पौध को तैयार किया जा सकता है। इस तकनीकी में प्लास्टिक की ट्रे में कोकोपीट, वर्मीक्यूलाइट, परलाइट क्रमशः आयतन आधार पर 3:1:1 में मिलाकर प्रयोग कर स्वस्थ पौधे तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार पौध तैयार करने में पौधों में जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। मैं आज आपको सब्जियों की अच्छी गुणवत्ता की नर्सरी तैयार करने के बारे में बताऊंगी और यह तकनीक है प्रोट्रे नर्सरी उत्पादन की आधुनिक तकनीक। इसमें प्लास्टिक की ट्रे का उपयोग किया जाता है। यह ट्रे बाज़ार में उपलब्ध है और अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग साइज़ की अलग अलग खंड वाली ट्रे उपयोग में लाई जाती है। जैसे कि शिमला मिर्च, टमाटर के लिए 98 से 108 खंड वाली ट्रे का उपयोग किया जाता है। पत्ता गोभी, फूल गोभी, तरबूज और खरबूज के लिए 50 खंड वाली ट्रे का उपयोग किया जाता है और ककड़ी, लौकी और पपीता के लिए 18 खंड वाली ट्रे का उपयोग किया जाता है। इस ट्रे में भरने के लिए कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, परलाइट का उपयोग किया जाता है और इस मिश्रण को बनाने के लिए आयतन के आधार पर 3 भाग कोकोपीट, 1 भाग वर्मिकुलाइट, 1 भाग परलाइट का उपयोग किया जाता है। इन तीनों को मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है और इसमें
नमी के लिए हल्का सा पानी मिलाया जाता है। जब मिश्रण तैयार हो जाता है तो इसको ट्रे में भर दिया जाता है। ट्रे में भरने के बाद में इसमें उंगली से 2 सेंटीमीटर के करीब गहराई का छेद किया जाता है। छेद करने के बाद में हर खंड में एक एक बीज डाल दिया जाता है। बीज को ढकने के लिए पुनः माध्यम का उपयोग किया जाता है और माध्यम भरने के बाद में फिर इसको पानी डालने के बाद एक के ऊपर एक करीब 6 से 12 ट्रे को जमा कर रख दिया जाता है और ऊपर से पॉलीथीन की शीट से कवर कर दिया जाता है ताकि जो ट्रे हम उपयोग कर रहे हैं बीज उगाने के लिए उनका तापमान थोड़ा सा बढ़ जाए और तापमान बढ़ने से बीजों का अंकुरण अतिशीघ्र होता है। इस प्रकार से ट्रे को जमा कर रख दिया जाता है और बीच बीच में खोलकर प्रतिदिन इनको हजारी की सहायता से पानी भी दिया जाता है। हम देखते हैं कि फसलों की जो सब्जियां होती है उसमें 3 से 6 दिन में अंकुरन आ जाता है। जब ट्रे में हमारे बीज का अंकुरन हो जाए उसके बाद में इनको प्लास्टिक बिछाकर एक एक ट्रे को फैला दिया जाता है, क्योंकि इनमें जल निकास के लिए हर ट्रे में छेद बने होते हैं निचली सतह पर। अगर इनको ज़मीन पर डायरेक्ट रख दिया जाता है तो इनकी जड़ें मिट्टी में प्रवेश कर जाती है। अगर हम पॉलीथीन बिछाकर फिर इस ट्रे को रखा जाता है उसमें तो इसकी जड़ें मिट्टी में प्रवेश नहीं करती है और जब इसको हम ट्रे से बाहर निकालते हैं तो जड़ें टूटती नहीं हैं। अब देखते हैं कि जब हम ट्रे में बीज अंकुरित हो जाते हैं तो पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो जो जल में घुलनशील खाद होता है 19-19-19 इसका 0.1% यानी 1 लीटर पानी में 1 ग्राम खाद को घोलकर हजारे की सहायता से सप्ताह में एक बार दिया जाता है। यह देने से पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं और उनकी ग्रोथ अच्छी ढंग से होने लगती है। इस प्रकार से जो सब्जियां होती है उनमें 20 दिन से लेकर 40 दिन तक के हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है। अब ये देखा जाएगा कि इस तकनीक से नर्सरी को उगाने में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्योंकि आजकल सब्जियों के बीज काफ़ी महंगे आते हैं और अगर हमें प्रत्येक बीज से एक पौध मिले तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहता है। और अगर हम मिट्टी में नर्सरी तैयार करें तो कई प्रकार की प्रतिकूल समस्याएं रहती है। पहले तो हम ये देखते हैं कि जब हम बीजों की बुआई करते हैं तो पूरे के पूरे बीज अंकुरित नहीं होते हैं और बीजों का अंकुरन अगर हो भी जाता है तो कई सारे कीड़े और बीमारियों का अटैक उसके ऊपर होता है तो हमें अच्छी गुणवत्ता की नर्सरी नहीं मिल पाती है। इस प्रकार से हम प्रोट्रे में बीजों का अंकुरन या सीडलिंग तैयार करते हैं और ये देखते हैं कि जैसे हम जब इसमें बीजों की बुआई करते हैं तो इस प्रकार से हर खंड में एक एक बीज बोने के बाद में हमें पौध तैयार मिलती है। और इस ट्रे को जब इस प्रकार से इसमें अंकुरन आ जाता है तो कीट अवरोधी जो जाली होती है 40 मेष की उसके अंदर इसको सुरक्षित रखा जाता है। तो जो हमारी पौध होती है वो कीड़ों से पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। और अगर बारिश का मौसम रहता है तो इस ट्रे को पॉलीथीन के द्वारा जो लो टनल बनाया जाता है उसके अंदर सुरक्षित रखा जाता है। तो हर मौसम के अनुसार हम इनको प्रतिकूल जो जलवायु होती है उससे हम बचा सकते हैं। जैसे बारिश के टाइम में इसको हम लो टनल बनाकर प्लास्टिक की संरचना के अंदर रख सकते हैं। ठंड के दिन में हम इसे ओले पाले से बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए कीट अवरोधी जो जाली होती है उसके अंदर रख सकते हैं। और पॉली हाउस के अंदर भी आजकल व्यावसायिक रूप से नर्सरी तैयार करने का काम चालू है। अब हम ये देखते हैं कि इस तकनीक से नर्सरी उगाने के कौन कौन से मुख्य फ़ायदे हैं। महंगे बीजों का उपयोग हम काफ़ी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। हर बीज से हमें एक पौध मिलती है। कीट और बीमारियों से इसकी हम रक्षा कर सकते हैं। प्रतिकूल वातावरण से हमें इसको सुरक्षा करने का मौका मिल जाता है। और ये देखते हैं कि जब हम इस पौध को इस तरह से लगाने के लिए, मुख्य खेत में लगाने के लिए उखाड़ते हैं तो इसकी जो छोटी से छोटी जड़ होती है वो भी हमारी टूटती नहीं है। सबसे मुख्य फ़ायदा इसका यही है, क्योंकि जब हम मिट्टी में नर्सरी में हम पौध तैयार करते हैं उसको उखाड़ कर हम मुख्य खेत में लगाते तो उसकी जो छोटी जड़ें होती है वो पूरी तरह से टूट जाती है। जब मुख्य खेत में इसको हम लगाते तो 8 दिन का टाइम इसी जड़ को बनाने के लिए लग जाता है। लेकिन ये ट्रे में जो तैयार किया हुआ पौधा रहता है इस तरह से जब हम लगाते हैं तो इसकी वृद्धि लगाने के 1-2 दिन के बाद ही तुरंत चालू हो जाती है। और ट्रे में तैयार किए हुए पौध से हमें करीब 8 से 10 दिन पहले फूल एवं फल मिल जाते हैं। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान
बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हम सदियों से कृषि कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन यदि इसमें आप विज्ञान की सहायता लेते हैं तो सोने पर सुहागे वाली बात हो जाएगी। आज के इस कार्यक्रम में हमने जो भी जानकारियां आपको दी हैं, हमें उम्मीद है कि इन सभी को आप लाभकारी सिद्ध होंगे। अगले अंक में आप सभी से फिर होगी मुलाकात कृषि संबंधी कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।